नमस्कार, मैं हूं सचिन पाठक। आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम्स। जैसा कि अभी हाल ही में कोलकाता के एक जूनियर डॉक्टर की नृशंस हत्या हुई है। रेप के बाद उसकी हत्या हुई है। इसी क्रम में आज कुछ मातृशक्ति एकत्रित हुई है डीडी पुरम शहीद चौक पर, और वो अपना जो दुख व्यक्त कर रही है। इस संबंध में जानते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है। जी मैडम, क्या शुभ नाम है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा सक्सेना है और पेशे से मैं डाइटिशियन हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी, जो घटना हुई है कोलकाता में, वो नृशंस हत्या जो हुई है, हमारी महिला डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। तो हमने बहुत दिन वेट किया, बहुत देर इंतज़ार किया। फास्ट ट्रैक कानून बना था निर्भया कांड के बाद, लेकिन अभी 12 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तो आज हम लोगों ने, ये मातृशक्ति ने फैसला किया कि हम लोग निकालते हैं, रैली निकालते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। और ये आज पहली बार हम कैंडल जला रहे हैं, मोमबत्ती। अगली बार हम लोग मोमबत्ती की जगह हो सकता है कुछ और लेके निकलें, ताकि हम चाहते हैं कि ऐसे तो अपराधियों को तुरंत ही सज़ा। एक अपराधी अभी तक पकड़ा गया है, और जहाँ तक उम्मीद है 6 से 7 अपराधी हैं और अभी सज़ा उनको नहीं हुई है। उसके अलावा बदलापुर का कांड अभी हुआ है पिछले, अभी 20 अगस्त को। तो महाराष्ट्र से लेके पश्चिम बंगाल तक आग लगी हुई है। भारत में क्या हो रहा है? ये मोदी राज है और योगी राज है, हम लोग कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें देख के हम मातृशक्ति खुद डरे हुए हैं। तो आज हम लोग इसी को रोष प्रकट करने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। अभी महिला सुरक्षा को लेकर, जैसा कि ये कोई आम घटना नहीं है, पहले दिल्ली में हुआ था, कोलकाता में हुआ, और अभी हाल ही में पटना में भी ये घटना हुई। तो महिला सुरक्षा को लेकर आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? जी, महिला सुरक्षा को लेके हम यही मांग रखना चाहते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर तो 1090 ये सब हैं, सभी जानते हैं, हम लोग तो हैं। लेकिन आप कॉल करिए, कभी उठता है और तुरंत कार्रवाई तो होती ही नहीं है। आप यही कांड वो ले लीजिए, केस ले लीजिए कोलकाता का। 3 घंटे बाद तो परिजनों को उनको देखने को मिला और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कहाँ कानून व्यवस्था है? कहने के नाम पे कागजों में सब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। एक हम लोग EVM जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह हम HVM बन चुके हैं, ह्यूमन वोटिंग मशीन। 5 साल के लिए आप बटन दबा के आ जाइए और घर बैठ जाइए, और फैसला होगा नहीं होगा इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम बस देख सकते हैं और रोष प्रकट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, हम तो बरेली जैसे छोटे शहर से हैं, और बदलापुर में जो कांड हुआ था उसमें केस जो हुआ है अभी 20 अगस्त को, उन बच्चियों को तो आप जानते हैं, उनके परिजन गए वहाँ पर रिपोर्ट लिखाने, FIR लिखाने, तो उनके खिलाफ खुद पुलिस ने FIR कर ली और उनको 14 दिन की रिमांड पर डाल दिया। तो मतलब पुलिस का शासन चल रहा है, पुलिस का वो चल रहा है, तो कहाँ पर न्याय है? तो इसी के लिए आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ मापदंड बनाए हैं, लेकिन उन मापदंडों को अभी फाइनल रूप नहीं दिया गया है। तो एक महिला होने के नाते आपकी दृष्टि में वो मापदंड क्या क्या होने चाहिए? एक महिला होने के नाते मेरी दृष्टि में ये होना चाहिए कि हम लोग रात में निकल रहे हैं। देखिए, बदलापुर में हुआ, वो छोटी बच्ची थी, आप निर्भया कांड में एक आरोपी का बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा लेडीज़ रात में निकलती हैं, तैयार होकर निकलती हैं। तो हमने जो करा, उनको कोई रोष नहीं था। उनका पूरा, आप मोहक मंगल एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने पूरा उसका बनाया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि उसको कोई रोष नहीं है। तो इस तरह का कांड करने में उनको अपना मैन पावर महसूस होता है। उसको चेंज होना चाहिए। सरकार को उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये 12 दिन हो गए, आपको फास्ट ट्रैक बना के 2 दिन के अंदर एक्शन लेना चाहिए था। तो इसी से तभी हम लोगों को एक वो शक्ति मिलेगी कि हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, सुरक्षित देश में रहते हैं, सुरक्षित राष्ट्र में रहते हैं। आइए, हमारे साथ एक अधिवक्ता महिला साथी भी हैं, तो उनसे जानते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है। जी नमस्कार। नमस्कार मित्रों, जैसा कि विदित है कितना विभत्स कांड हुआ है, ये आज उस बेटी के संग नहीं हुआ है कोलकाता की, ये हम सबके साथ हो रहा है। आज हम लोग रात में, हम जब सोचते हैं इस घटना को, हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माननीय सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमें भी कुछ सुविधाएं, कुछ शक्तियाँ मिलनी चाहिए। क्योंकि हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि कानून आएगा तो वो बाद में मामला निपटा जाएगा, तब तक तो व्यक्ति भी गया, इज्जत भी गई।
इसके कुछ ऐसे प्रोटेक्शन होने चाहिए, जैसा कि माननीय सरकार ने एक रूल बनाया था विशाखा वर्सेस केस में, राजस्थान वाले केस में, कि भाई कार्यस्थल पर यदि किसी भी लड़की के संग कोई भी अपराध होता है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यदि उस जगह पर 10 या 10 से अधिक संख्या में लोग हैं उस ऑफिस में, तो एक मतलब टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें जो NGO की महिला है वो अध्यक्ष होगी, उसके अंडर में 7 लोग होंगे। लेकिन ये कमेटियाँ जगह जगह बन गई हैं, लेकिन सिर्फ एक कोरे बस्ते में पड़ी हैं। हम यही वो कहेंगे कि इनको एक्टिव होना चाहिए। बार बार कहने के बाद भी ये कमेटियाँ बनने के बाद भी एक्टिव नहीं हो रही हैं और लगातार घटनाएं हो रही हैं। कार्य क्षेत्र में लैंगिक अपराध के लिए कितने मुद्दे उठ रहे हैं, कितनी बातें उठ रही हैं, विशाखा का केस कितना हाईलाइट हो रहा है, लेकिन काम रत्ती भर भी नहीं हो रहा है। इसी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पर कार्य किया जाए। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो सुरक्षा के लिए मापदंड बनाए हैं महिलाओं के, आप एक अधिवक्ता भी हैं, साथ में महिला भी है, तो आप किस तरीके के कानूनों का समर्थन करना चाहेंगे, किस तरीके के कानून उस मापदंड में हो? देखिए, कानून का दायरा भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। सारी चीज़ें ये नहीं है कि एक ही हाथ से ताली बजती है। कुछ जगह पे महिलाओं को भी अपने मायने समझने होंगे, अपनी चीज़ों को ढंग से रखना होगा, अपने आप को ढंग से रखना। ये नहीं कह रहे हैं कि आप जैसे एक ये बता रही थी दिशा जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि सज धज के महिलाएं निकल रही हैं, इसलिए ये घटना का शिकार हो रही हैं। भाई, अगर कोई महिला सुहागन है या महिलाएं अच्छे से रहना चाहती हैं, तो क्या ये कोई गलती है उनकी? अगर मेन चीज़ है दूषित मानसिकता को रोकना, ऐसी विकृति वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनके लिए सिर्फ फांसी और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। बस दूषित मानसिकता ही मेन इसका मुद्दा है, और जब तक हम मानसिकता को नहीं बदलेंगे, क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी आपने बनाया कि एक जो आदमी की दूषित मानसिकता, तो उस मानसिकता को रोकने के लिए क्या सुझाव दें? उस मानसिकता को एक तो वही सुधार गृह भी जगह जगह बनाए गए हैं, इस तरीके से कुछ ऐसा किया जाए कि जगह जगह इसके सुधार गृह बनाए जाएं, अच्छी बातें मन में भरी जाएं। जो भी बाल कैदी हैं, किशोर कैदी हैं या महिला हैं, नारी निकेतन है, उनमें भी अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे लोगों को जैसे अध्यात्म से जुड़े या अच्छे अच्छे विचारों से यदि हम प्रेरित करेंगे, तो देखिए, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलती जाएगी, क्राइम का ग्राफ कम होता जाएगा। सृजन वेलफेयर की सदस्य हूँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये हम लोग नारेबाजी बहुत कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं जो है, मगर ये जो ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं लोग, मानसिकता तो उनकी कुछ है ही नहीं, और इससे हमें सरकार की विफलता ही दिख रही हैं और हमें कुछ नहीं लग रहा है। और अगर सरकार हमें दुर्गा मानती है और लोग हमें दुर्गा करके पूछते हैं, तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि शस्त्र हमें अब खुद ही उठाने पड़ेंगे और उन शस्त्रों का इंतज़ाम हमें सरकार ही करके दे हमें जो है, क्योंकि जो महिलाएं रात में निकलती हैं, बिजनेस कर रही हैं, या मैं भी जाती हूँ जो है, सब लोग जाते हैं, तो उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो क्या वो हमें एक पिस्टल नहीं, मतलब हमारे नाम से नहीं करा सकते हैं क्या? बहुत कुछ करा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो बेरोजगारी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का। तो इस पे रोकथाम के लिए सरकार को ही सोचना पड़ेगा और हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। सरकार सिर्फ जो है लोगों को कमेटी बना देती है, ये कर देती है, वो कर देती है, उससे तो कुछ होने से रहा। थैंक यू। मैं डॉक्टर रश्मि सरपाल हूँ, पंजाबी महासभा महिला इकाई की संरक्षक हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार तक ये कहना चाहती हूँ, इतने सख्त कानून बनाए जाएं, इतने सख्त बनाया जाए कि ये कांड दोबारा ना हो। किसी भी बच्ची के साथ इतना पढ़ाते लिखाते हैं माँ बाप, लेकिन माँ बाप की भाई ये फ़र्ज़ है कि वो लड़के को भी शुरू से, बचपन से उसके मन में अपनी बहन के लिए, लड़कियों के लिए एक अच्छी भावना रखें कि नहीं, ये तुम्हारी बहन है, ये माँ है, ये बेटी है। इस तरह का जब उनके अंदर पालन पोषण वैसा होगा, तो बच्चे, लड़के में भी अंदर से ही जन्मजात ये लोग ये गुण पैदा करने चाहिए। ये माँ बाप ही कर सकते हैं, वो अपने बकाए। लेकिन हाँ, जो हुआ है बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, इतना घृणित है कि सोच भी नहीं सकते हैं इस बारे में। सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टीवी देखो तो मन करता है हट जाए। लेकिन हाँ, सरकार से भी यही है कि सुरक्षा के जो भी कानून बनाए जाएं, वो इतने सख्त बनाए जाएं और तुरंत कार्यान्वित किया जाए उन कानूनों को। बस मैं यही कहना चाहूँगी। ठीक है। आपका गौरव सक्सेना, उद्योग व्यापार सुरक्षा मंडल अध्यक्ष। आज जिस तरीक़ा से महिला शक्ति ने बरेली की एकत्रित होकर कोलकाता में जो घटना हुई है, आप सीधे ये दर्शाता है कि कातिल हमारे आपके समाज के बीच में ही है। और ऐसे साइको लोग जो मानसिक विकृति से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों के लिए कोर्ट और सरकार ये सब तो बाद में आती है, पहले हमें और आपको सजग रहना पड़ेगा।
हमें मालूम करना पड़ेगा कि हमारे बगल में जो खड़ा व्यक्ति है वो किस मानसिकता का है, वो किस प्रवृत्ति का है, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ होते हैं, समाज में होते हैं और आप उनको पहचान नहीं पाते। अब कहीं कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, वो किस प्रवृत्ति का है, ये आपको देखकर वहाँ विरोध करना पड़ेगा और विरोध करके सीधे सीधे उस संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस तक पहुँचाना पड़ेगा। आप ये देखिए जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति हैं वहाँ आप देखिए कोई शराब पी रहा होगा, कहीं कोई जुआ खेल रहा होगा कोनों में। हम ऐसे लोगों को पकड़ें, चिन्हित करें और तुरंत के तुरंत सज़ा दिलवाएं ताकि वो आगे कोई ऐसा कार्य ना कर पाए।